अपने खिलाड़ियों को लेकर, तो किसके ऊपर में ज्यादा नजर रहेगी? क्या स्पिन अटैक में बेंगलोर ज्यादा भरोसा करेगी? जैसे कि फास्ट बॉलर उनके पास हैं, जोस हेजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार है, फिर यश दयाल हैं, बहुत सारे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन उनके पास कमी है तो स्पिन अटैक की। स्पिन अटैक में जैसे बोला जाए तो कृणाल पांड्या ऑलराउंडर के हिसाब से स्पिन डालते हैं, और सुयश शर्मा भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको थोड़ा स्पिन अटैक में भी अपना ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है जोस हेजलवुड का, जोस हेजलवुड इंजुरी के वजह से ज्यादातर मैचेस नहीं खेल पा रहे हैं, और यश दयाल भी जो है बीते साल से अभी तक और कोई कम्पिटिटिव मैच भी उन्होंने खेला नहीं है। ये सबसे सरदर्द का कारण बन सकती है अभी बेंगलोर के लिए। तो बेंगलोर किसके ऊपर देख सकती है, किस किस के ऊपर में नजर डाल सकती है बेंगलोर, अभी जो मिनी ऑक्शन आने वाला है? तो अगर ओवरसीज प्लेयर की बात करें तो दो ही स्लॉट है उनके पास ओवरसीज प्लेयर का, जिसमें कि वनिंदु हसरंगा हो सकते हैं, या फिर ग्लेन मैक्सवेल को भी उधर से रिलीज कर दिया गया है, मोइन अली भी हैं। इन तीनों के ऊपर में कहीं ना कहीं उसका नजर रहेगी बेंगलोर की, कि किस तरह से अगर वनिंदु हसरंगा आ जाते हैं तो फिर और एक लेग स्पिनर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मोइन अली भी आ जाते हैं तो पार्ट टाइम बॉलर और फुल टाइम बैट्समैन भी मिल सकते हैं उनको। और अगर ग्लेन मैक्सवेल आ गए तो बहुत ही बढ़िया रहेगी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का फॉर्म जैसे डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं अभी चिंता का विषय हो सकता है अगर बेंगलोर में आते हैं। और अगर बेंगलोर में आने के बाद अगर मैक्सवेल ने अपना जलवा दिखा तो कहीं ना कहीं बेंगलोर के लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। और अगर उसके ऊपर आएंगे, अगर इंडियन प्लेयर के ऊपर में, इंडियन स्पिनर कौन कौन है उनके ऊपर अगर आएंगे तो रवि बिश्नोई के ऊपर में भी उनकी नजर जा सकती है, राहुल चहर हैं, कर्ण शर्मा हैं, कुमार कार्तिकेय हैं। ये सब अच्छे बॉलर्स हैं, अच्छे स्पिन डाल सकते हैं बेंगलोर के पिच में। जिस तरह का बेंगलोर का पिच रहता है उस स्पिन को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, तो स्पिनर के हिसाब से ये सब स्पिनर के पास भी बेंगलोर जा सकती है। अभी देखने वाली बात यही है कि किन किन स्पिनर को या फिर किन किन ऑलराउंडर को बेंगलोर तराश रही है, कैसे टीम बना रही है। और जैसे पेस बॉलर हो गए, पेस बॉलर में आकाशदीप को रिलीज कर दिया गया है, मोहित शर्मा भी अभी ऑक्शन में अवेलेबल रहेंगे, गेरोल्ड कोटजी भी ऑक्शन में रहेंगे, और उनके बाद जैकब डफी हो गए, ऋषि टॉपली या फिर मैट हेनरी, इन दोनों में से किसी को भी नजर डाल सकती है बेंगलोर। जिस तरह का बॉलिंग अटैक उनके पास है, अगर हेजलवुड बाई चांस अगर इंजूर रहते हैं तो इंजूर्ड होने के बाद भी ये सब जो भी बॉलर हैं, जैसे गेरोल्ड कोटजी हो गए या फिर मैट हेनरी हो गए, अगर ये रहे तो उनको कहीं ना कहीं जोस हेजलवुड की कमी थोड़ी कम खलेगी। लेकिन पूरी जो स्क्वाड का बात किया जाए